हिंदू सनातन धर्म की हर पूजा में गंगा जल आवश्यक है। हर दूषित वस्तुओं को गंगा जल शुद्ध कर देती है। इतनी पवित्र है हमारे गंगा मैया। लेकिन क्या आपको पता है, इतनी पवित्र गंगा जल हमारे पृथ्वी पर आया कहाँ से और कौन लाया था गंगा जी को पृथ्वी पर? भागीरथ कौन है? चलिए आज इसी बारे में जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। पूरी ज्ञान के लिए वीडियो को पूरा देखना आवश्यक है। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सुमन सरकार और आप देख रहे सुपर पुराण कथा। सूर्य वंश की 31वां वंशज थे महाराज सगड़। महाराज सगड़ अयोध्या के राजा थे और उनके दो स्त्री थे। पहले स्त्री का नाम थे सुमति और उनके 60,000 पुत्र थे और दूसरी स्त्री का नाम था केसिनी और उनका एक लौता पुत्र था असमंजसा। महाराज सगड़ ने प्रण किया था 100 यज्ञ की। अगर महाराज सगड़ 100 यज्ञ कर लिया तो महाराज सगड़ देवराज इंद्र से भी बड़ा शक्तिशाली बन जाएंगे। 99 अश्वमेध यज्ञ हो चुका था और आखिरी अश्वमेध यज्ञ बाकी था। तभी देवराज इंद्र यज्ञ की अश्व को यानी घोड़े को छुपा दिया था पाताल लोक में बसे कपिल मुनि की आश्रम में। अश्वमेध यज्ञ की नियम है, अगर कोई भी व्यक्ति या राजा यज्ञ की अश्व को यानी घोड़े को अगर कोई छुपा दे या रोक दे, इसका मतलब होगा वो व्यक्ति या राजा उन यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना चाहते हैं। जब ये बात सगड़ जी को सूचित हुई कि उनके अश्वमेध यज्ञ की अश्व यज्ञ स्थल पर है ही नहीं, तब सगड़ जी अपने प्रथम स्त्री सुमति के 60,000 पुत्र को भेज दिया अश्वमेध यज्ञ की अश्व को ढूंढ कर वापस लाने। सगड़ जी के 60,000 पुत्र तीनों लोकों में ढूंढते ढूंढते आखिर में जा पहुंचे पाताल लोक में बसे कपिल मुनि के आश्रम में। अब कपिल मुनि के आश्रम में उन्हें मिले अश्व की घोड़े, लेकिन तब कपिल मुनि घोर तप में लीन था और सगड़ जी के 60,000 पुत्र कपिल मुनि को अपने तप से जगाने की दंड कर बैठे। जब कपिल मुनि की तप भंग हुई, तब कपिल मुनि को जब यह सारी बात सूचित हुई, तब कपिल मुनि अपने क्रोध में आ गए, क्योंकि पहले तो घोड़ा चोरी के आरोप और दूसरी उनकी तप भंग करने की दंड स्वरूप वो 60,000 पुत्र को अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। अब सागर जी अपने 60,000 पुत्र और अश्व की प्रतीक्षा में अपने राज्य में बैठे थे। जब बहुत साल बीतने के बाद भी अपने 60,000 पुत्र और अश्व कोई भी नहीं लौटे, तब अपने द्वितीय स्त्री के एकमात्र पुत्र असमंजसा के बेटे अंशुमन को भेजा उनके 60,000 तात और अश्वमेध यज्ञ की अश्व को वापस लाने के लिए। अब अंशुमन अपने दादाजी के आदेश अनुसार तीनों लोकों में ढूंढते ढूंढते आखिर में जा पहुंचे पाताल लोक में बसे कपिल मुनि के आश्रम में। अब कपिल मुनि के आश्रम में जब वो प्रवेश हो रहा था, तब उन्हें कुछ भस्म पड़े मिले, बहुत इंसानों के भस्म। अब उन भस्मों को जब देखकर वो आगे बढ़ते रहे, तब उन्हें अश्वमेध यज्ञ की अश्व मिले और ये सब देखकर वो सारे बातों को समझ गए। अब थोड़ी और भीतर जाने के बाद अंशुमन कपिल मुनि जी को देख लिया। अब कपिल मुनि जी को देखकर अंशुमन कपिल मुनि जी की आराधना करने लगी और कपिल मुनि जी की आराधना से कपिल मुनि जी अंशुमन से संतुष्ट होकर उनसे मनचाहा वर मांगने की आदेश दिया और अंशुमन उसी आदेश अनुसार कपिल मुनि जी को पूछा कि उनके 60,000 तात और
अश्वमेध यज्ञ की अश्व कहाँ पर है? अब पूरी घटना की विवरण जब कपिल मुनि जी ने अंशुमन को किया था, तब अंशुमन ये सब सुनकर कपिल मुनि जी को कहा कि उनके 60,000 तात की आत्मा को मुक्त किया जाए। तब कपिल मुनि जी ने अंशुमन को कहा कि उनके 60,000 तात महापापी है और उनके आत्माओं का मुक्त होने का बस एक ही उपाय है कि स्वर्ग लोक से गंगा जी को पृथ्वी में लाया जाए और उनके जल में उनके 60,000 तातों की अर्थिया को विसर्जित किया जाए, तभी उनके 60,000 तात के आत्मा मुक्त हो पाएंगे इन पृथ्वी लोक से। और गंगा जी तब थे ब्रह्मलोक में, ब्रह्म जी के कमंडल में। इस बारे में जानने के बाद अंशुमन ब्रह्मा जी के घोर तप में लीन हो गए और बहुतों तप करने के बाद भी ब्रह्मा जी जब अंशुमन के तप से संतोष नहीं हुए, तब अंशुमन के बेटे दिलीप ब्रह्मा जी के घोर तप करने लगे और दिलीप के तप से भी ब्रह्मा जी संतोष नहीं हुए। तब दिलीप के पुत्र भागीरथ ब्रह्मा जी के कठोर से कठोर तप करने लगे। सूर्य वंश के 35वां पीढ़ी भागीरथ ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने में सक्षम रहा और ब्रह्मा जी जब भागीरथ के प्रार्थना से संतुष्ट हुए, तब गंगा जी को पृथ्वी में जाने के लिए अनुमति प्रदान किया। लेकिन अब गंगा जी भागीरथ को बोले कि अगर मैं पृथ्वी पे गई तो मेरे गति से पृथ्वी में महाप्रलय आ सकती है, इसीलिए आप शिव जी की तप करो और शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी से कहिए कि मुझे उनके जटाओं में स्थान दे। उनके जटाओं के द्वारा मैं पृथ्वी में प्रवेश करूंगी और तीनों लोकों में केवल शिव जी ही है जो गंगा जी की ये तेज गति को संभाल सके। इसीलिए गंगा जी भागीरथ को कहा कि शिव जी से आदेश मिलने के बाद आप मुझे शंख ध्वनि के द्वारा सूचित करना, मैं तब पृथ्वी में प्रवेश करूंगी। अब भागीरथ शिव जी के कठोर तप में लीन हुए और बहुत समय तप करने के बाद शिव जी को आँखी में प्रसन्न करके शिव जी से अपने मनचाहा वर मांग लिए। भागीरथ के मांगा हुआ वर अनुसार शिव जी राजी हो गया गंगा जी को अपने जटाओं में स्थान देने के लिए। और अभी भागीरथ शंख ध्वनि के द्वारा गंगा जी को पृथ्वी पर आह्वान किया और गंगा जी को शिव जी अपने जटाओं में स्थान दिया। शिव जी ने अपने जटा खोलकर गंगा जी को त्रिधारा में प्रवाहित किया। पहली धारा स्वर्गलोक में गई और उसका नाम दे दिया गया मंदाकिनी, और दूसरी धारा धरती लोक में, उसका नाम दे दिया गया अलोकानंदा, और तीसरी धारा पाताल लोक में और उनकी नाम दे दिया गया भागीरथी। भागीरथ जी शंख ध्वनि देते हुए गंगा जी को पृथ्वी में आने के लिए सूचित किया और गंगा जी उनके पीछे पीछे बहने लगी। इस तरह से गंगा जी के मार्ग में जो कुछ भी आया गंगा जी उन्हें भी बहा के ले जाने लगी। ऐसे में गंगा जी जा पहुंची पाताल लोक में बसे कपिल मुनि जी के आश्रम में, और कपिल मुनि जी की अनुमति से गंगा जी में विसर्जित हुआ सगर जी की 60,000 पुत्र की अर्थिया और 60,000 पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिली। वर्तमान समय में कपिल मुनि जी की यह आश्रम वेस्ट बंगाल की सागर द्वीप में स्थित है और हर साल पौष माह के मकर संक्रांति के दिन लाखों में श्रद्धालु आते हैं और सागर में स्नान करके पुण्य कमाते हैं। और मान्यता है कि सागर द्वीप में स्नान करने से 7 जन्म के पाप धुल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अगर आप अब तक मेरे वीडियो में बने रहे तो मेरे तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद।
और मेरे वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या आप कभी गंगा सागर जाकर मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान किए हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय गंगा मैया।